प्रेम जी अलीगढ़ से। गुरुदेव भगवान, सच्चा आनंद या शरणागति जीवन में कब उतरती है, किससे मिलती है? देखो, सच्चा आनंद तो अपने अंदर है, उसकी चाबी है नाम, देते हैं गुरुदेव। पक्का, बिल्कुल पक्का, 100%। सच्चा आनंद तिजोरी में बंद है, उसकी चाबी है नाम। जासु नाम भव भेषज झरन घोर त्रिशूल। तीनों तापों का नाश करके परमानंद प्रदान करने वाला भगवान का नाम, और वो देते हैं गुरुदेव। अगर गुरुदेव से नाम लेकर निरंतर जपा जाए और गंदे आचरणों का त्याग कर दिया जाए तो सच्चा आनंद है भगवान, सच्चा आनंद है आत्मानंद, उसी की प्राप्ति होती है केवल गुरुदेव कृपा। जो गुरुदेव का आश्रय नहीं लिए, जो गुरुदेव कृपा पात्र नहीं है, वो चाहे जो कुछ कर ले उनको अनुभव ही नहीं होगा। ये मार्ग इतना भूल भुलैया वाला रखा गया है कि अनुभव में ही नहीं आएगा। माल खूब चकाचक अंदर है, पर चाबी है नाम। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। खूब नाम जप करो, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। जब तक भजन नहीं करोगे भाई, तब तक आनंद का अनुभव नहीं होगा। आनंद कहीं और नहीं, अपने अंदर है। अगर हमारा मन अशांत है तो मंदिर में जाकर भी हम अशांति ही प्राप्त करेंगे, और मन शांत है तो कहीं भी बैठ जाओ शांति ही शांत है। तो हमें जरूरत मन को शांत करने की है। हमारे आनंद स्वरूप में कभी कमी हुई नहीं, न है न होगी। वो हमारा स्वरूप है जो सच्चिदानंद में आत्म स्वरूप है, उसकी प्राप्ति के लिए नाम जप करो, वही सच्चा सुख है। ये देह सुख, लोक परलोक के सुख, ये सब माइक है। आशुतोष चौहान जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे सुना है कि शरणागति दो प्रकार की होती है, एक बिल्ली के बच्चे की जैसी और दूसरी बंदरिया के बच्चे जैसी। तो महाराज जी, बिल्ली के बच्चे जैसी शरणागति हम भगवान के प्रति कैसे प्राप्त कर सकते? बहुत कठिन है यार। ये बुद्धि चलती है, ये बुद्धि चलती, जब बुद्धि चलना बंद हो जाए, अजात पक्षायुवा तरम खगा, जैसे घोंसले में बैठा हुआ पंछी का बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की बाट जोहता है, ऐसे ही जो केवल भगवान की कृपा की बाट जोहता है। मुझे कुछ नहीं पता, राधा राधा राधा, मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, मेरा लक्ष्य मेरा सब कुछ श्री जी है। अब श्री जी जाने, बस राधा राधा। जो गुरु ने पकड़ा दिया वो पकड़े राधा राधा हुए। तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति, जैसे बिलैया अपने बच्चे को मुंह में दबाकर स्थान परिवर्तन करती, ऐसे आध्यात्मिक उन्नति उसकी भगवान करते हैं। पर वो केवल नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित रहता है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता। और जो बुद्धि चलाते हुए शरणागत होता है वो बंदरिया का बच्चा होता है। जैसे बंदरिया छलांग लगाएगी तो अपने बच्चे को इशारा कर देगी, बच्चा संभले संभले न संभले न संभले, छलांग मारी वो धम्म से नीचे गिर गया, तभी बच्चा तुरंत संभल कर पकड़ लेता है। तो वो बुद्धिमान लोग हैं जो भगवान की शरणागति में बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। तो बंदरिया के बच्चा की शरणागति, और जो बिल्कुल भोले बनकर भगवान की शरण में है कि मुझे कुछ नहीं पता, जैसा चाहे भगवान वैसा करे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे तो ज्ञान नहीं, मैं तो आपकी शरण में हूँ। वो बिलैया का बच्चा है, उसकी निश्चित उन्नति होगी, उसका निश्चित कल्याण होगा। कुलवंत सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त कबीरदास जी महाराज जी के शब्द हैं, काचे गुरु ते मुक्त ना हुआ। महाराज जी, अगर गुरु काचा है तो जीव का उद्धार कैसे होगा? महाराज जी, नाम तो साचा है, आप समझो। गुरु काचा है, नाम तो साचा है। मिठाई देने वाला दुकान में मिठाई बेच रहा है, उसने मिठाई खाई कि नहीं खाई हम प्रश्न करते हैं क्या? हम तो केवल मिठाई से मतलब रखते हैं। तो कोई भी गुरु वो यही कहेगा, राम कृष्ण हरि जपो, नाम अपने आप में पूर्ण है, नाम ही सदगुरु है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही श्रद्धा है, नाम ही परम पद है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। अगर कोई भी गुरु कहता है राम राम जप करो, आप राम राम जप करो, देख लो, अगर आप सिद्ध ना हो जाओ तो हमें बता देना। अब नाम जपना करो, सिद्ध साचा गुरु भी हो तो भी आपकी दुर्गति नहीं रुक सकती।
साचा गुरु है और नाम जप नहीं करते हो, मनमानी आचरण करते हो, तो क्या होगा? सिद्ध पुरुष के समीप भी हम आप पीछे अभी कह चुके हैं, कच्चे पाए गए। क्यों? क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। कोई भी गुरु नाम देता है, हम कहते हैं नाम पर भरोसा करो, ए व्यक्ति पे भरोसा मत करो, नाम पे भरोसा करो, नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। अगर नाम में संशय है तो साचे गुरु की भी प्राप्ति होने पर काम नहीं बनेगा, और नाम में संशय नहीं तो कहीं से भी नाम। अब आपको उदाहरण देते हैं, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उड़ीसा में एक बड़ा सीधा सरल आदमी था, उसको प्रेरणा हुई कि मैं गुरु बनाऊं, तो एक भेष में रहते थे, उनके पास गया,